Hello students. Statics, forces in three dimensions. Third video. In this video, we discuss necessary and sufficient conditions for equilibrium. ये स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से. ये जो रेड है लगभग थोड़ा थोड़ा यही कंडीशन है. The sums of resolved parts of forces along the coordinate axes and sums of moments of forces about the axes must vanish separately. The necessary and sufficient conditions for the equilibrium of a rigid body under the action of system of forces, three-dimensional forces in 3D हम पढ़ ही रहे हैं. Acting at different points of the body is that the sums of resolved parts of forces along the coordinate axes, मैंने सभी फोर्सेस को आप ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अलोंग रिजॉल्व कर दीजिए. ओ एक्स के अलोंग सभी रिजॉल्व पार्ट्स का सम 0 होना चाहिए. ओ वाई के अलोंग सभी फोर्सेस का रिजॉल्व पार्ट्स का सम 0 होना चाहिए. ओ जेड के अलोंग सभी फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट्स का सम 0 होना चाहिए. 3 हो गए. इसी प्रकार से सभी फोर्सेस का मोमेंट्स लीजिए. about OX, about OY, about OZ. Sum of moments of all forces about OX 0 होना चाहिए. Sum of moments of all forces about OY 0 होना चाहिए. Sum of moments of all forces about OZ भी 0 होना चाहिए. तो कुल मिला के हम कंपोनेंट की जुबान बोलेंगे भाई. इसमें कंपोनेंट की जुबान ही तो बोला गया ना कि OX के अलोंग, OX के अबाउट, OY के अलोंग, OY के अबाउट, OZ के अलोंग, OZ के अबाउट. ये कंपोनेंट्स की भाषा है ये. तो फोर्सेस के केस में 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे अलोंग द एक्सिस, और मोमेंट्स के केस में 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे अबाउट द एक्सिस. ये 6 के 6 क्वांटिटीज 0 होने चाहिए सेपरेटली, माने अलग अलग, सब के सब 0 होने चाहिए. तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम सिंगल फोर्स कैपिटल आर एरो एंड ए सिंगल कपुल ऑफ मोमेंट कैपिटल जी एरो में रिड्यूस कर सकते हैं. तो सिंगल आर एरो क्या करेगा? रिजल्टेंट आर क्या करेगा? बॉडी को खिसकाएगा. और कपुल क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करेगा. तो हम कहते हैं कि भाई ना तो खिसकना मन ट्रांसलेट करना, न तो बॉडी ट्रांसलेट होगी न तो बॉडी रोटेट होगी. इसका मतलब इक्विलिब्रियम. बहुत सीधा कंसेप्ट है. इक्विलिब्रियम मीन्स देयर इज नो ट्रांसलेशन, नो रोटेशन एट ऑल. बस हो गया, हमने सब चीज़ समझा दिया आपको. प्रूफ खत्म. इसी को आप जब लिख लिख के आप प्रेजेंट करिएगा प्रूफ, तो लिखना आपको ज़्यादा पड़ेगा. आइए प्रूफ को लिखे इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में लिखने का अपना बड़ा महत्व है. बहुत से लोग लिखने का थोड़ा सा माखौल सा उड़ाते हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में न पड़िएगा. मैथमेटिक्स हमेशा लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए. तभी आप मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में ठीक से लिख पाएंगे. ये तजुर्बा बता रहे हैं टीचिंग एक्सपीरियंस का. बहुत से बच्चे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक से लिख नहीं पाते. बहुत से बच्चे हैं ठीक से बोल नहीं पाते हैं. बोलना आएगा बोलने से, लिखना आएगा लिखने से. लिख लिख के अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है. प्रूफ. लेट द फोर्सेस कैपिटल एफ आर एरो, ऐसे लपेट के लिख दे रहे हैं ना, जैसे कि F1 एरो, F2 एरो, सो ऑन. एफ आर एरो आर इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन. एक्ट एट कैपिटल ए आर, और ये पोजीशन वेक्टर है, स्मॉल ए आर वेक्टर. यानी F1 एरो एक्ट्स एट A1 हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल A1 वेक्टर. कैपिटल F2 एरो एक्ट्स एट A2 हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल A2 वेक्टर, एंड सो ऑन. समझ गया ना? ये लपेट के लिखना इसको कहते हैं. ऑफ अ रिजिड बॉडी.
the arbitrarily chosen point being the origin. फुल स्टॉप। उसके बाद वही हम रिडक्शन वाली बात करेंगे। वी नो दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिड्यूस्ड और इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल रिजल्टेंट एंड अ कपल ऑफ मोमेंट जी वगैरह वगैरह। वी नो दैट this system of forces is equivalent to ब्रैकेट में लिखिए, that is reduced to a single force capital R arrow is equal to sigma capital F1 arrow acting at O and a couple of moment capital G arrow is equal to sigma small a1 vector cross capital F1 arrow whose axis passes through वी नो दैट, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, ये आप वीडियो नंबर 2 में पढ़े हुए हैं, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सिग्मा F1 एरो का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल फोर्सेस। F1 मैंने पहले पर सिग्मा लगा दिए तो ये हो गया F1 एरो प्लस F2 एरो प्लस F3 एरो प्लस सो ऑन, मैंने सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ये क्या चीज है? मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स। फर्स्ट फोर्स ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको, हमें कहना चाहिए कि फर्स्ट फोर्स के कारण जो कपुल बनेगा उसका मोमेंट है ये। तो ऐसे सारे मोमेंट को हमने जोड़ लिया, दिस इज सम ऑफ मोमेंट्स, सब ऑफ मोमेंट्स ऑफ कपल्स हुज एक्सिस पासेस थ्रू। चूंकि स्टेटमेंट में कंपोनेंट की भाषा बोली गई है, इसलिए अब हम इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम यूनिट वेक्टर्स की व्यवस्था कर लें। लेट आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप बी यूनिट वेक्टर्स along 3 mutually perpendicular axes, along 3 mutually perpendicular axes, the arbitrarily chosen point, यहां पर O लिख दीजिए, बीइंग द ओरिजिन। अब उस ओ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओ एक्स कामा ओ वाई कामा ओ जेड रेस्पेक्टिवली। भाषा सरल लिखी जा रही है, आपको अर्थ समझ में हिंदी में आ रहा होगा। अब शुरू करिए सबको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। इसी कंटिन्यूएशन में ही यहीं लिख देते हैं, लेट कैपिटल एफ आर एरो इक्वल टू कैपिटल एक्स आर आई कैप प्लस कैपिटल वाई आर जे कैप प्लस कैपिटल जेड आर के कैप। ये लपेट के लिखना समझिए। यानी अगर हम F1 वेक्टर की बात कर लें तो F1 एरो हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यानी कैपिटल F1 फोर्स के 3 कंपोनेंट्स कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z1
एलोंग ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है। इसी प्रकार से F2 के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, F3 के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, समझ रहे ना। कामा स्मॉल ए आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एक्स आर आई कैप प्लस स्मॉल वाई आर जे कैप प्लस स्मॉल जेड आर के कैप। ये पोजीशन वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में। A1 पॉइंट अगर हम लेंगे स्मॉल A1 वेक्टर तो हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हो जाएगा x1 y1 z1, ऐसा फुल स्टॉप। देन आर एरो इक्वल टू क्या लिखे थे आप, सिग्मा कैपिटल F1 एरो इक्वल टू सिग्मा। अब कैपिटल F1 को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, कैपिटल x1 आई कैप प्लस कैपिटल y1 जे कैप प्लस कैपिटल z1 के कैप, ओके, इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस प्लस सिग्मा ऑफ दिस प्लस सिग्मा ऑफ दिस। सिग्मा ऑफ दिस में ये x1 तो बदलेगा, आई नहीं बदलेगा, स्थिर रहेगा ये, तो हो जाएगा आई कैप सिग्मा कैपिटल x1, इसको ऐसे लिखना है, प्लस जे कैप सिग्मा कैपिटल y1 प्लस के कैप सिग्मा कैपिटल z1 इक्वल्स टू, सोचिए इस लिखावट के बारे में। सिग्मा x1 माने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन, ठीक, हम लिख ही दे रहे हैं इसको ताकि सिग्मा x1 को आप x1 प्लस y1 प्लस z1 ना समझें। सिग्मा x1 को आपको समझना है कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 प्लस सो ऑन, ठीक। तो ये क्या चीज है, ये फोर्सेस F1 F2 F3 सो ऑन के OX के अलोंग कंपोनेंट्स का सम है। दिस इज सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस along OX प्लस J। सिग्मा कैपिटल Y1 का मतलब यहाँ पे है कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3 प्लस सो ऑन। दिस इज सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस along OY प्लस K कैप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन। This is sum of components of all forces along OZ। अच्छा, अब एक चीज और समझ लें, एक वर्ड होता है स्टैटिक्स में चलता है, रिजॉल्व्ड पार्ट्स। परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन की बातचीत कर रहे हैं तो OX OY परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो OX OY के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उन्हें रिजॉल्व पार्ट्स कहेंगे। अगर हम 3 डायमेंशंस की बातचीत कर रहे हैं समय, तब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमारे पास हैं OX OY OZ। तो OX OY OZ के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे रिजॉल्व्ड पार्ट्स, वियोजित भाग, ठीक है भाई। दिस इज इक्वल टू, इसे हम कैपिटल X से डिनोट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया कैपिटल X। तो इसको ऐसे न लिखे, हम ऐसे लिखें, अर्थात कैपिटल R एरो इक्वल टू कैपिटल X आई कैप प्लस कैपिटल Y जे कैप प्लस कैपिटल Z के कैप। वेयर, बताइए ये नोटेशंस किसके लिए खड़े हैं। वेयर कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z आर sums of resolved parts of all forces along OX, OY, OZ क्रमशः रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही ना। इसकी जगह हमने कैपिटल X डाल दिया, इसकी जगह कैपिटल Y डाल दिया, इसकी जगह कैपिटल Z डाल दिया। अब ये जो कुछ भी आ रहा है सब धीरे धीरे ये फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट समझिए, इनको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा।
अब जी एरो की बात कर ले, उसको भी कंपोनेंट्स के रूप में ढाल लें। आल्सो कैपिटल जी एरो इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो, यही था ना, इक्वल टू सिग्मा, और अब ये डिटर्मिनेंट, क्योंकि कंपोनेंट की बात हम कर रहे हैं। जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के द्वारा लिखा जाता है। फर्स्ट रो में आई जे के रहेगा, सेकेंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स रहेंगे स्मॉल x1 y1 z1, और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z1। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करिए पहली रो के along first row, expand this determinant, this is equal to sigma और ब्रैकेट y1 कैपिटल Z1 माइनस Z1 कैपिटल Y1 आई कैप। फिर आप लोग माइनस लिखते हो, माइनस नहीं लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, और जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इनटू दिस करते हम उल्टा कर देंगे। Z1 कैपिटल X1 माइनस X1 कैपिटल Z1 जे कैप प्लस X1 कैपिटल Y1 ये वाला माइनस Y1 कैपिटल X1 के कैप, ये रहा। फिर सिग्मा इस पर उतारिएगा, आई हट जाएगा अलग, तो इसको ऐसे लिखिए आई कैप, और इधर से लिखें ताकि एक लाइन में आ जाए। आई कैप सिग्मा y1 कैपिटल Z1 माइनस Z1 कैपिटल Y1 प्लस जे कैप Z1 कैपिटल X1 माइनस X1 कैपिटल Z1 प्लस के कैप X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1। देखो जहाँ पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों लिखना हो तो स्मॉल लेटर को थोड़ा छोटी साइज का और कैपिटल लेटर को बड़ी साइज में लिखना चाहिए, ताकि पढ़ते समय ना आपको कन्फ्यूज़न हो अपने नोट्स को, और ना आपके लिखे को एग्ज़ाम में पढ़ने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत हो। अब आप क्या इस एक्सप्रेशन को पहचान रहे हैं? अगर कैपिटल F एरो इक्वल टू कैपिटल XI प्लस कैपिटल YJ प्लस कैपिटल ZK हो तो याद करें मोमेंट ऑफ फोर्स F एरो अबाउट द एक्सीज माने अबाउट OX बराबर क्या था? डिटर्मिनेंट छोड़िए, मान बताइए। OX तो X नहीं रहेगा, Y और Z में लिखना है तो जाएगा Y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y। ये फार्मूला आप निकाले थे, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बुरी बात है, याद है तो अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए आपको। ये मैथमेटिक्स है भाई, इसमें सब फार्मूले निकलते जाते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकलते जाते हैं, और उनकी गठरी गठिया के हमेशा कंधे में रखे रहिए, जाने कब किस रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ जाए। इसीलिए बोलते हैं ना मैथमेटिक्स बराबर पढ़ते रहना चाहिए, तभी सब चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज ये इतने फार्मूले और रट के थोड़ी याद होगा। तो अब पहचान लिए आप, जब वाई जेड है तो अबाउट OX, यानी कि ये क्या चीज़ है? ये पहले फोर्स F1 का OX के अबाउट मोमेंट, दिस इज मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स अबाउट, इसमें Y नहीं है तो अबाउट OY, ये है अबाउट OZ। तो सिग्मा देखो हमको लिखना था, हम ठीक से लिख नहीं पाए ना, दिमाग इधर उधर हो गया ये सिग्मा इस पर नहीं उतारे तो जाएगा सिग्मा Z1 कैपिटल X1 माइनस X1 कैपिटल Z1 प्लस के कैप सिग्मा X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1, ये रहा। दिस इज इक्वल टू आई कैप। सिर्फ ये क्या है? मोमेंट ऑफ कैपिटल F1 एरो अबाउट OX, और जब सिग्मा लगा दिए तो क्या मतलब हुआ? सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट OX, हुआ कि नहीं हुआ?
तो इसकी जगह हम कैपिटल एल लिख दे रहे हैं, तो इसको लिखिए कैपिटल एल आई कैप प्लस, इसकी जगह हम कैपिटल एम डाल दे रहे हैं, कैपिटल एम जे कैप प्लस कैपिटल एन के कैप। सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। एल एम एन, कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये 6 क्वांटिटीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके बारे में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वेयर कैपिटल एल कामा कैपिटल एम कामा कैपिटल एन आर सिग्मा माने सम्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ all forces about कंपोनेंट्स लिखा करो, रिजॉल्व पार्ट्स लिखा करो, ए लॉन्ग वर्ड यूज किया करो, और मोमेंट लिखा करो तो अबाउट लिखा करो। मोमेंट मतलब कि देखो घूमने की बात हो रही है, प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, और अबाउट लाइन तो मोमेंट का मतलब यूं, अबाउट, और घटक तो एलॉन्ग होता है इस दिशा में ऐसे। Sums of moments of all forces about OX, OY, OZ respectively। तो हमने क्या किया, सिंगल रिजल्टेंट को भी और मोमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया, डिकम्पोज कर लिया। अब हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस की बात करेंगे, प्रूफ की बात अब करेंगे। अभी तक ये तैयारी हो रही थी। नेसेसरी पार्ट, NECESSARY, नेसेसरी पार्ट। लेट द सिस्टम be in equilibrium, then there is no translation, खिसकना, ट्रांसलेट होना, और रोटेशन माने घूमना, नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन, तभी तो इक्विलिब्रियम की बात होगी भाई। And so capital R equal to 0 vector and capital G arrow equal to 0 vector, that is capital R arrow कितना निकाले थे आप, कैपिटल X I कैप प्लस कैपिटल Y J कैप प्लस कैपिटल Z K कैप इक्वल टू 0 वेक्टर, कामा कैपिटल जी को हम निकाले थे कैपिटल एल आई कैप प्लस कैपिटल एम जे कैप प्लस कैपिटल एन के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। दीज इम्प्लाई दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल जेड इक्वल टू 0, सेमी कोलन कैपिटल एल इक्वल टू 0, कैपिटल एम इक्वल टू 0, कैपिटल एन इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, आप सुनो केवल। The sums of resolved parts of the forces along the coordinate axes are separately 0. Yeah. Sums of resolved parts of all forces along OX, OY, OZ are separately 0, and sums of moments of all forces about OX, OY, OZ are separately 0। यही प्रूव करना था। सफिशिएंट पार्ट, लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल जेड इक्वल टू 0, सेमी कोलन कैपिटल एल इक्वल टू 0, कैपिटल एम इक्वल टू 0, कैपिटल एन इक्वल टू 0, देन ऑब्वियसली
capital R arrow equal to 0 vector and capital G arrow equal to 0 vector. These imply that, this implies that there is no translation, this implies that there is no rotation. There is no translation, there is no translatory motion, there is no rotatory motion. तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख देना, देयर इज नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन. न बॉडी खिसक रहा है न घूम रहा है, इसका मतलब वो साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है. implies that the system is in equilibrium. The system is in equilibrium. समझाने को तुम शुरू में ही समझा दिए थे आपको कि बात पट से समझ में आ गई कि यही है, लेकिन पूरा प्रूफ जब आपने लिखा है तो अब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं बड़ा संभाल के लिखना होगा. अनाप शनाप कुछ भी लिख दोगे तो फिर पढ़ कापी जचने वाला इरिटेट होगा. ये लिखना बहुत संभाल के लिखना है. लिखने का तो बड़ा प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में चाहिए. सिर्फ आंसर निकाल देना, लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिख देना, ये मैथमेटिक्स नहीं होता है. मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स आप जानते हैं, जो मैकेनिज्म आप जानते हैं, उसको लिखना है आपको. तो ये रहा थ्योरम का प्रूफ. इसके बाद देखो कैपिटल आर एरो और कैपिटल जी एरो दोनों अब कंपोनेंट फॉर्म में आ गए हैं, आई जे के फॉर्म में आ गए हैं. तो इन दोनों के हम डायरेक्शन कोसाइंस की चर्चा करेंगे. माने सिंगल रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन का डिसीज और मोमेंट के एक्सिस का डिसीज. मोमेंट का एक्सिस एक लाइन होगा, ये है ना, हुज एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन आप लिखते हो बराबर, और रिजल्टेंट के पास एक सपोर्ट लाइन होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं. तो आइए हम अब उनकी बात कर लें. डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब फार्मूले निकल रहे हैं ऐसा मान के आप चलिए. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन of single resultant R arrow. R arrow equal to capital X I cap plus capital Y J cap plus capital Z K cap, where पुनः मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल X कैपिटल Y capital Z are sums of resolved parts, sums of resolved parts of all forces along three mutually perpendicular axes OX, OY, OZ respectively. ठीक. ऑल्सो कैपिटल आर स्केलर आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर ना, इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर. अब इस दिशा में यूनिट वेक्टर हम लिखने जा रहे हैं. नाउ कैपिटल आर कैप इक्वल टू कैपिटल आर एरो अपॉन स्केलर आर. स्केलर आर के इस मोटल्ले मान को यहां नहीं लिख रहे हैं, फॉरवर्ड लगेगा. या तो लिखना चाहे तो आप लिख दें कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप अपॉन आर लिख दे रहे हैं. बात समझिए और क्या. अब आपको हम पहले वीडियो में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे
यदि किसी लाइन के डीसीज एल एम एन हो तो इस लाइन की दिशा में, मान लो ये है डीसीज ऑफ अ लाइन, तो इस लाइन की दिशा में यूनिट वेक्टर बराबर होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये कोई यूनिट वेक्टर है। यानी कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपके पास लिखा रहे, समझ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसमें आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उस लाइन के। तो इसको देख करके हम निष्कर्ष लिख दें, देयरफॉर कैपिटल एक्स बाई आर कामा कैपिटल वाई बाई आर कामा कैपिटल जेड बाई आर आर द डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कैपिटल आर एरो। ये फार्मूला है भैया, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लाइन ऑफ एक्शन कैपिटल आर एरो के डीसीज एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर होते हैं, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, आर क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ कैपिटल जी एरो, इसी प्रकार से कैपिटल जी एरो को भी आपने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कैपिटल एल एम एन की मदद से। जी एरो इज इक्वल टू कैपिटल एल आई कैप प्लस कैपिटल एम जे कैप प्लस कैपिटल एन के कैप। लिख दे रहा हूं फिर से कि ये क्या है। वेयर कैपिटल एल कामा कैपिटल एम कामा कैपिटल एन आर सम्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, भारी चैप्टर है, लंबी प्लेलिस्ट इसकी बनेगी और बड़े बड़े सॉल्यूशन वाले भी न्यूमेरिकल खूब होते हैं इसमें। अभी तो ये शुरुआत है। ऑल्सो स्केलर जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर जी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, तो इस वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे किससे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, माने किससे, जी से। नाउ जी कैप इक्वल टू जी एरो अपॉन स्केलर जी इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप अपॉन जी। ठीक, ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आई जे के कोफिशिएंट्स डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उस लाइन के जिसकी दिशा में यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर किसकी दिशा में, इसकी दिशा में, तो इसकी दिशा में ये हमें डीसीज मिल गए इस एक्सिस के, इसकी दिशा में नहीं, इसकी एक्सिस। लिखिए देयरफॉर ब्रैकेट एल अपॉन जी कामा एम अपॉन जी कामा एन अपॉन जी आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द, हाँ ये सब लाइन के होते हैं ना, तो लाइन, अब इसमें जी में लाइन कौन होगा, एक्सिस ऑफ द एक्सिस आर द डिसीज ऑफ द एक्सिस ऑफ जी एरो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ जी, एक्सिस ऑफ जी। ये तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना होगा। तो आज हम लोग मेन जो पढ़ाई पढ़े कि सिंगल रिजल्टेंट आर एरो को और जो कपुल बनता है उसके मोमेंट को, जी एरो को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया।
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, लाइन ऑफ एक्शन के डिसीज और एक्सिस ऑफ कपल के डिसीज की जानकारी ली गई। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेंच और सेंट्रल एक्सिस के बारे में।